हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो गाड़ी आई है हुंडई की अल्काज़ार है। इसमें ब्रेक का प्रॉब्लम था। गाड़ी में ब्रेक लगाते ही गाड़ी आगे बढ़ जा रही थी। ब्रेक थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा ब्रेक से आवाज़ भी आ रही थी। अभी ब्रेक खोला गया तो ब्रेक का जो पैड है वो बाहर का लगा हुआ है, लोकल पार्ट लगा हुआ है इसमें। इसकी वजह से ब्रेक घिस नहीं रहा था, क्योंकि जो इसका ब्रेक पैड एकदम मेटल का है, जिसकी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा है एकदम। बहुत ही ज़्यादा ब्रेक दबाने पे 5-6 बार पंप करने पर काम कर रही है, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ जा रही है। अभी आगे का ब्रेक पैड खोले हैं, पीछे भी डिस्क दिया हुआ है, पीछे का भी ब्रेक पैड खोलते हैं, देखते हैं पीछे का कंडीशन क्या है। जो पीछे का ब्रेक पैड है वो भी लोकल दिख रहा है, क्योंकि ना ही कोई पार्ट नंबर है ना कुछ है, पता नहीं किस ब्रांड का लगा हुआ है। क्या है कि जो लोकल ब्रेक पैड होते हैं एकदम पत्थर की तरह हो गया। देखिए उस पर थोड़ा सा भी रफ़ करेंगे कुछ भी नहीं काम कर रहा है, एकदम हार्ड है। जो कि ब्रेक पैड हमारा जो होता है, जो डिस्क पे रगड़ता है तो फिर हमारे ब्रेक रुकता है। अभी क्या है कि इतना ज़्यादा हार्ड है तो डिस्क पे थोड़ा सा भी कहीं भी पकड़ नहीं रहा है, पूरा स्लिप कर जा रही है पूरा। वो तो अच्छा हुआ कि हमारा डिस्क ख़राब नहीं हुआ, डिस्क अभी बचा हुआ है, आगे का भी पीछे का भी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा आता। अभी क्या करेंगे, ब्रेक पैड को चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रेक पैड जो है वो किसी काम नहीं लायक नहीं है, उसको चेंज करना ही ऑप्शन है। अभी ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा मोटा है, क्योंकि घिसेगा ही नहीं, उतना मोटा ही रहेगा और ब्रेक आपका लगेगा नहीं। गाड़ी एक्सीडेंट होते होते 2-3 बार बचा हुआ है कस्टमर, तब उन्होंने लाए हैं गाड़ी को कि देखिए ब्रेक का क्या प्रॉब्लम है। अभी उन्होंने बताया भी नहीं कि नहीं हमने ब्रेक पैड बाहर से डलवाया हुआ है। वो तो हमने चेक किया तो पता चला कि ब्रेक पैड जो है वो लोकल लगा हुआ है। अभी इसमें नया ब्रेक पैड लगाएंगे। जो हमारा रियर ब्रेक पैड आता है 5,167 का आता है, उसको चेंज करेंगे। जो ब्रेक पैड होता है बहुत ज़्यादा चलता है, जो पिछला ब्रेक पैड होता है 70 से 80,000 किलोमीटर चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसलिए कभी भी आपका ख़राब हो तो आप एक बार तो उसको चेंज करा लीजिए, क्योंकि अगर चेंज नहीं कराएंगे तो बाई चांस ब्रेक नहीं लगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका पीछे का ब्रेक पैड चेंज करेंगे और आगे का ब्रेक पैड भी चेंज करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दिया हुआ है, तो इसका जो है पिस्टन है उसको हम जीडीएस की मदद से दबाएंगे। जो हमारा ओरिजिनल ब्रेक पैड होता है, देखिए क्या अंतर होता है। इस पर हुंडई का लोगो दिया हुआ है, मोविस लिखा हुआ है, उसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। जो भी ओरिजिनल पार्ट आते हैं उस पर पार्ट नंबर लिखे रहते हैं, और जो लोकल पार्ट आते हैं उस पर कोई भी पार्ट नंबर नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। इसकी वजह से ओरिजिनल पार्ट ही लगवाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी भी इतनी महंगी है तो। और एक बार आपको लगवाना है 80 से 90,000 किलोमीटर, अगर अच्छे से आप चलाएंगे तो चलती है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं आता है। अभी पीछे का ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं, उसके बाद आगे का ब्रेक पैड चेंज करेंगे। पिछला ब्रेक पैड कभी भी आप चेंज करिए तो उसका एक सेंटर होता है, उसको सेंटर के निशान पे लगा कर ही लगाइए, नहीं तो ब्रेक क्या करेगा कि 2-3 हज़ार किलोमीटर पे ही पूरा का पूरा घिस जाएगा। अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे कि वो सेंटर कहाँ पे होता है और उसको दबाना कैसे रहता है। क्योंकि जो पिस्टन होता है उसको जीडीएस की मदद से आप दबाएंगे, क्योंकि मोटर लगा रहता है। अगर आप ज़बरदस्ती लगा के दबा दिए, उल्टा घुमा दिए उसको, जो भी किए, तो फिर आगे दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास जीडीएस नहीं है तो आप उसको एक बैटरी की मदद से भी उसको घुमा सकते हैं। अभी देखिए इसका सेंटर जो है वो बीच वाला 2 पिन है, वही सेंटर है, वहीं आके ब्रेक पैड के में खाँचे में बैठता है, उसको आपको बीच में रखना है। देखिए ये जो गोला वाला खाँचा है उसी में आके बैठता है, ये जो पिन है, इसकी वजह से आपको उसको बीच में रखना है। अभी इसको पिन को भी चेंज कर देंगे, क्योंकि पिन भी चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि ख़राब रहता है। कभी कभी तो वाइब्रेट करती है गाड़ी, तो ब्रेक मारने में भी आवाज़ आती है, इसकी वजह से पिन को चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारा सेट हो गया। अभी दोनों बोल्ट इसको लगा के टाइट कर देंगे। कभी भी आप ब्रेक पैड को पीछे खोलिए तो उसको आराम से नीचे रखिए, नहीं तो कभी कभी कपलर टूट जाता है, मोड़ने में कुछ भी करने में तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अभी आगे का भी ब्रेक पैड चेंज करेंगे। देखिए आगे का ब्रेक पैड जो होता है वो सस्ता होता है, 2700-2800 रुपये के आसपास होता है, और बहुत ही अच्छा चलता है। लगभग 30,000 किलोमीटर चली जाती है। कितना भी रफ आप चलाएंगे 25 से 30,000 किलोमीटर आसानी से चल जाती है। ये भी लोकल लगा हुआ था, उसको भी ओरिजिनल पार्ट लगाएंगे, और उसका जब पिस्टन दबाएंगे तो हम ब्रेक ऑयल का कैप खोल देंगे। इसका भी पिन चेंज कर देते हैं, क्योंकि पिन ख़राब हो चुका है। उसके बाद इस तरीके से उसका पिस्टन दबाते हैं। पिस्टन दबाने का ये सबसे अच्छा तरीका रहता है, क्योंकि इससे आपका कैलिपर टेढ़ा नहीं होता है और गाड़ी में आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है। पिस्टन दबाने के बाद हम आपको ब्रेक पैड चेंज करेंगे। उसके बाद
कभी भी आप ब्रेक पैड लगवाइए तो लोकल तो ना ही लगवाइए, क्योंकि लोकल लगवाने से फिर गाड़ी में कभी बाई चांस ब्रेक का दिक्कत आ सकता है, क्योंकि जो लोकल पार्ट होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। ब्रेक क्या होता है कि जब दोनों ब्रेक पैड और हमारा ब्रेक डिस्क जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक ही पे घिसता है, तब हमारा काम करता है। अभी देखिए पूरा ब्रेक पैड फिटिंग हो गया है, उसको चेक भी कर लेंगे ब्रेक लगा के कि हमारा पिन के बीच में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये मेन पार्ट होता है रियर ब्रेक पैड चेंज करने का, क्योंकि हमारा पिन पे लगा होना ज़रूरी रहता है, नहीं तो ब्रेक हमारा ख़राब हो जाएगा।